जो प्रक्रिया थी हमारे इस गोहर ब्लॉक की भी और पूरी मंडी जिले की भी संपन्न हुई है और अच्छी पारी सबने खेली है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इस पंचायत समिति का भी चुनाव हुआ है, इसमें बहन कल्पना जी और भारती जी, कल्पना जी चेयरमैन बनी है, भारती जी वाइस चेयरमैन बनी है, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच में हमारे नाचन के लोकप्रिय विधायक श्री विनोद कुमार जी हमारे बीच में हैं। इनके मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सारी प्रक्रिया संपन्न हुई है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच में हमारे जिला के महामंत्री श्री हुक्म सिंह ठाकुर जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानीय सदस्य श्री भाई गुलजारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, मनोज शर्मा जी जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राजकुमार जी जो प्रधान साला, और सभी हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री खेम सिंह जी और सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, आप सबका इस बैठक में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मीडिया से भी हमारे बीच में हमारे भाई संजीव जी, राकेश जी, भाई हंसपाल जी और हमारे भाई हीरालाल जी मंडल के सचिव हैं, सतीश जी हैं, आजाद साहब, सबका इस बैठक में बहुत बहुत स्वागत। सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि भी आए और हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। और जिला परिषद से मुझे भी आपने सबने अच्छा आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नाचन की जो एक सम्मान दिया है नाचन को, मुझे वाइस चेयरमैन का के लिए मनोनीत किया, सभी सदस्यों का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी मैं दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायक जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आने वाले समय में भी जो हमारे नाचन वार्ड है उसके साथ साथ पूरे नाचन को हम एक अच्छी संगठनात्मक दिशा भी देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है कि 2022 को सरकार को रिपीट करना है, उसके लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनका मकसद हमारा व्यक्तिगत कोई मकसद नहीं है, समाज का काम करना है। समाज के लिए हमने, समाज ने जो लोगों ने हमको चुन के भेजा है, उनकी जो समस्याएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उनको हमने करना है, उसके लिए हमको बनाया है, ना कि किसी व्यक्तिगत अहम के लिए हम बने हैं। हम इस समाज के विकास के लिए इस हिमाचल को, इस मंडी को शिखर की ओर ले जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम फिर से मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। उसके लिए हम सब मिल के काम करेंगे और मिशन 2022 उसको हमने एक सफल, जो पीछे की पारी खेली उससे भी अच्छी पारी खेलेंगे और मुझे उम्मीद है हम सभी मिलके इस पारी को अच्छे खेलेंगे और अच्छा परिणाम देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं आगे के लिए मैं हुक्म जी जो हमारे जिला के महामंत्री हैं, इनके लिए भी बधाई। ये भी अभी 9 वार्ड से चुन के जिला परिषद में आए हैं। हम सभी साथ मिलकर इस विकास की गति को, जो मेरी बस थी उस बस को आगे दौड़ाएंगे और नाव थी इनकी, और इस नाव में बैठ के हम आगे बढ़ेंगे और बस चलाइए तो नाव पार लगाइए। तो इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और मैं हुक्म जी से निवेदन करूंगा कि आपसे रूबरू हों। श्री हुक्म जी। भारत माता की जोर से थोड़ा सा। भारत माता की
जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, विनोद जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कल्पना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारती जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आप सबको भी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस जो पीडीसी का चुनाव हुआ, एक जिला महामंत्री के नाते पूरे संगठनात्मक सुंदरनगर जिला की तरफ से कल्पना जी और भारती जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज जो बीडीसी का चुनाव हुआ और इसके लिए बधाई मैं उन बीडीसी के सभी मेंबरों को देना चाहूंगा जिन्होंने एक मत से बिना किसी दूसरा नॉमिनेशन किए सर्वसम्मति से जो है कल्पना जी को और भारती जी को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया। इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। हमारे बीच में नाचन के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री विनोद कुमार जी, मंडल के महामंत्री और जिला परिषद में वाइस चेयरमैन भाई मुकेश जी, सराज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में मंडल के महामंत्री रहे, वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भाई गुलजारी जी, शाला पंचायत से पूर्व में प्रधान रहे, वर्तमान में उप प्रधान भाई राजकुमार जी, और हमारे बीच में मनोज शर्मा जी जो पूर्व में बीडीसी के भी चेयरमैन रहे और हमारे मंडल के अध्यक्ष रहे, जिला में उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में सियांज पंचायत के प्रधान भाई मनोज शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। इनका भी स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी आए हैं, नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इस मौके पर जैसा कि भाई मुकेश जी ने भी बात रखी, थोड़ा हम भी अभी जिला परिषद के मेंबर जो है चुन करके आए हैं। आज 3-3 धामे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं कहता तभी मेरे को थोड़ा सा पहले बोलने का मौका दिया जाए। मैं अभी जाना भी है, 3-3 धामे भी अटेंड करनी, फिर लोग भी इंतजार करते हैं। तो भाई मुकेश जी ने एक बात कही कि सर्वसम्मति से आज कल्पना जी को बीडीसी का चेयरमैन और भारती जी को वाइस चेयरमैन बनाया। हम सब ने, चाहे बीडीसी के मेंबरों के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी विधायकों ने बैठ करके बातचीत भी की। जिला परिषद के जितने भी मेंबर मंडी से चुन करके आए थे हमारे, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पर सबसे बात की भी, क्या करना चाहिए, कैसे करना, किसको करना। तो सभी, चाहे बीडीसी के मेंबर थे, जिला परिषद के मेंबर थे, सबने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चीज कही कि हमें झंडी की जो है परवाह नहीं है, हमें वो एक बहुत बड़ा झंडा जो है पूरे प्रदेश भर में एक सम्मान जो है मंडी वालों को मिला है, एक मुख्यमंत्री का सम्मान। हमारे लिए ये सब चीजें इसके आगे गौण है। हम सब ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो चीज डिसाइड करनी है, आपके टीम ने जो चीज डिसाइड करनी है, हम आपके निर्णय के साथ हैं। हमें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, इतना बड़ा पद जो एक सम्मान का पद मंडी वासियों को पहली बार मिला है। हमें 2022 के मिशन को लेकर के जुटना है, हमें छोटी छोटी चीजों में नहीं पड़ना है। अगर तमन्ना बनने की मत उलझो छोटी बातों में, इस चीज को लेकर के छोटी बातों में उलझ करके नहीं, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। हमारे पास सब कुछ है, हमें ये है लोगों के काम होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमें गौरव की बात है कि मंडी से मुख्यमंत्री है। ये बात हमने एक चीज ये तय है कि एक चीज देखी है कि जिस तरफ सत्ता का रुख और मुख जो है मुड़ जाता है, उस तरफ जो है विकास होता है। तो आज मंडी की तरफ ये रुख और मुख मुड़ा है। आज एक गौरव की बात है। हम सब कार्यकर्ताओं को छोटी चीजों को छोड़ करके एक बड़ी चीज अब 2022 के मिशन को लेकर के आज आपको चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है। ये एक पद नहीं, दायित्व है। ये एक और भी ज्यादा जिम्मेवारी है आप सब लोगों की, हर कार्यकर्ताओं की, चाहे बीडीसी बने, हम जिला परिषद बने हैं, चाहे पार्टी के कोई ओहदेदार है। ये हम सब की और ज्यादा भूमिका बन जाती है कि 2022 के मिशन को लेकर के
मिशन रिपीट हमने करना है, माननीय जयराम ठाकुर जी को फिर से जो है मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा 2 गुनी और 4 गुना बढ़ गई है। इसी भाव से को लेकर के मैं आप सब लोगों को, आप सब लोग यहाँ पर आए, एक बार जितने भी बीडीसी के मेंबर हैं और बीडीसी के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने हैं, इन सबको अपने अंतःकरण से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सब लोग अच्छा काम करें, चाहे वो प्रधान है, उप प्रधान है, बीडीसी के लोग हैं, हम जिला परिषद के लोग हैं। सबसे एक चीज तो ये तय है कि जनता ने चुना है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना हम सबका काम है। अब हमें ये नहीं हम बन गए, अब हम होना ना करना, हमें जो है पूरी ताकत के साथ, हमारे पास दिल्ली में सरकार है, हमारे पास शिमला में सरकार है, हमारे पास माननीय विधायक जी है, हमारे पास जिला परिषद के मेंबर है, हमारे पास जो है बीडीसी के मेंबर है, हमारे पास जो प्रधान है, हमारे पास उप प्रधान है, हमारे पास वार्ड मेंबर है। अब नहीं तो कब अपनी अपनी पंचायत को एक रोल मॉडल के रूप में जो है विकसित करना, विकास कार्य करना, लोगों के काम करना, ये हम सब लोगों का जो है दायित्व है। इसी आशा अपेक्षा के साथ ज्यादा ना कहता हुआ मैं फिर से आप सब लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे बीच में भाई तिलक राज जी भी हैं। आप दिलक टिकरी से अभी प्रधान चुने हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और इनके साथ चूड़ामणि जी हमारे दिलक टिकरी से उप प्रधान चुने और हमारे बूथ के अध्यक्ष भी हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और अब मैं पंचायत समिति के सम्माननीय वाइस चेयरमैन भारती जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे बीच में कुछ शब्द कहें। भारती जी। थोड़ा तो बनता है टेक्स्ट करना। आदरणीय विधायक महोदय, आदरणीय विधायक महोदय और यहाँ पे बैठे हो हमारे सराज के गुलजारी भाई जी और हमारी चेयरमैन साहिबा और मनोज भाई जी और यहाँ पे सभी नाचन के मेरे भाई, हाँ जी और मुकेश जी, सॉरी अभी थोड़ा सा, हाँ जी मुकेश जी और यहाँ पे जितने भी सभी चुने हुए प्रतिनिधि और यहाँ पे नाचन के मेरे जितने भी भाई, प्रधान, उप प्रधान, मेंबर्स, सभी का यहाँ आने पर स्वागत, धन्यवाद। और आपने हमें इस लायक समझा महोदय साहिब, हम धन्यवाद तो हम विनोद जी का करेंगे और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमने उनके आदेश का पालन किया। जो भी उन्होंने हमें आदेश दिया हम उनके आदेश पर खरा उतरे। जो उन्होंने हमारे लिए ये ओहदा दिया, हम सभी जितने भी मेरे पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं उनका तो मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। सबने बिल्कुल शांत स्वभाव से इस प्रक्रिया को पूरा किया और सबका, हमारे को तो सबका साथ सबका विकास तो नारा ही है, तो सभी नाचन के भाइयों का भी बहुत साथ रहा। और हमारी जो भी, बल्कि हमारी सराज से संख्या कम है, हम 6 थे और यहाँ से 11 लोग थे, सभी ने बिल्कुल आराम से मिलजुल के सभी ने हमारा साथ दिया। मैं तो सबका धन्यवाद करूँगी। जो हमारे यहाँ पे विधायक हैं उनका भी धन्यवाद करूँगी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें यहाँ पे, हमारे जितने पंचायत समिति के सदस्य, हमें सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पे किया गाइड सबको और बिल्कुल शांति से प्रक्रिया हुई। और मैं सभी एक बार पुनः सभी का धन्यवाद करती हूँ जितने भी यहाँ पे बैठे हुए मेरे भाई। मैं भैया से पहले मैंने बोला था विधायक जी से मैं कि यहाँ यहीं की बेटी हूँ, नाचन की, अच्छा हमारे तभी नाचन की 2 सीटें हैं, मैं यहाँ की बेटी हूँ और राज की बहू हूँ। तो बिल्कुल इस कुर्सी पर हम खरा उतरेंगे। जो भी हमारा काम होगा ऊपर तक, ठाकुर साहब तक जितना भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे घर के हैं, जो भी काम होगा हम बिल्कुल ईमानदारी से, और जो भी आपका जितना काम होगा उन तक अपनी सारी समस्या पहुंचाएंगे। जो भी हमारे गरीब लोग, गरीब भाई बहनों की सब समस्या उन तक पहुंचाएंगे पूरी, और आपकी ये पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
बाकी सभी भाई बहनों का धन्यवाद, खासकर पंचायत समिति की मेरी बहनें और भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, सबने इनका साथ दिया है। मैं अब इस पंचायत समिति के जो अध्यक्षा बनी हैं बहन कल्पना जी, इस बार फिर से नाचन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है, तो ऐसे कल्पना जी जो हमारे पंचायत समिति के अध्यक्षा बनी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि और आप भी अपना बात सबके बीच में रखें। बहन कल्पना जी। मुकेश जी, गुलजारी जी व अन्य सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। पार्टी ने जो भी हमें दायित्व दिया है वो हम अच्छी तरह से निभाएंगे, और बीडीसी के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये मौका दिया। एक बार मैं फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये पहला मौका शायद पंचायत समिति में आया कि 17 के 17 जो चुन के आए थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, चाहे वो कांग्रेस से चुन के आए, हमारी पार्टी के तो थे ही थे, और ये पहली बार हुआ कि सभी एक साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए थे। उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, सबको तालियां। पहली बार हुआ कि सबने एक साथ निर्णय लिया और एक ही कैंडिडेट के साथ थे सारे, और कोई चुनाव की नौबत नहीं पड़ी। और हमारे जिला परिषद में भी ऐसा हुआ, राज्य में भी इस तरह हुआ, और पूरे हिमाचल में ऐसे होने वाला है, और फिर से हम रिपीट करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इसके बीच में हमारे बीच में हमारे मंडल के पूर्व में रहे अध्यक्ष श्री मनोज शर्मा जी, और अभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सियान से अभी प्रधान चुने गए हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इस मौके पर अपनी बात रखें। श्री मनोज शर्मा जी। आज पंचायत समिति गोहर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इस चुनाव के शुभ अवसर पर हमारे बीच में इस नाचन क्षेत्र से हम सब के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद जी, जिला मंडी जिला परिषद के हाल ही में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष और इस नाचन भाजपा के महामंत्री, मेरे कॉलेज के सहपाठी मुकेश जी, सराज विधानसभा क्षेत्र से 2 बार महामंत्री रहे और प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के मेरे साथ सदस्य आदरणीय गुलजारी जी, आज पंचायत समिति के चुनावों में सभी निर्वाचित सदस्यों ने जिन्हें सम्मान दिया है, बहन कल्पना जी जो आज पंचायत समिति गोहर की अध्यक्षा बनी है, और उपाध्यक्षा भारती जी, सभी यहाँ पर उपस्थित पंचायत समिति के सम्माननीय सदस्यगण, उपस्थित यहाँ पर अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहाँ पर बैठी हुई मेरी सम्माननीय जनता, आज बड़े खुशी का मौका है और मुझे लग रहा है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि बीडीसी के चुनावों में दूसरा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ, एक ही नामांकन हुआ और सबने कल्पना जी और भारती जी के लिए सर्वसम्मत एक फैसला दिया कि दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं होगा, जो पार्टी ने तय किया है
मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, विधायक जी ने तय किया है और संगठन ने तय किया है, उस पे आप सभी ने जो मोहर लगाई है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। शपथ के दिन 15 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से समर्थित थे। 2 कैंडिडेट ऐसा लग रहा था कि अलग विचारधारा के हैं, लेकिन जब शपथ समारोह समाप्त हुआ, बहादुर सिंह जी और गुड्डी देवी जी वहां पर खड़े थे। इन्होंने कहा कि क्या आज कोई बैठक है? हमने कहा जी माननीय मुख्यमंत्री सबसे मिलना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। तो मैंने कहा भाई सबको बुलाया है तो आप भी चलेंगे। और आज मैं सबके बीच में कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विधायक महोदय जी थे, गुलजारी जी थे, मैं था और सभी बीडीसी के सदस्य थे। और बहादुर सिंह जी ने जो बात वहां पर कही, मैं सबके सामने आज बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जिला मंडी से मुख्यमंत्री आप हैं, इससे आगे गर्व की क्या बात हो सकती है। गोहर में किसे बीडीसी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाना है, जैसा आप आदेश करेंगे हम 17 के 17 लोग आपके साथ हैं। और आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो बातें वहां पर कही गई थी आज आपने वो सारी बातें सच कही है और बता दिया कि हम सब एक हैं। तो इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि बहादुर सिंह जी, गुड्डी देवी जी और सभी सदस्यों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने जो एक ऐसा उदाहरण पेश किया जैसा शायद कभी मौका मिलता है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सभी जो जितने भी जनप्रतिनिधि है, लोगों ने हमें एक जिम्मेवारी दी है। मैं भी वर्तमान में प्रधान बना हूं, तो ये औहदा नहीं बल्कि जिम्मेवारी है। लोगों के समस्याओं का हम समाधान करें, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को हम जनता तक ले जाएं, गरीब लोगों की हम मदद करें, समाज को हम सुधारें, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। अभी बीडीसी के हॉल में हम बैठे थे तो मैंने एक बात बीडीसी के सदस्य उनसे भी शेयर की कि हम सभी को अब विकास के लिए एकमत होना चाहिए, चाहे किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन विकास में हम सभी एक हैं। आज हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जनता के हित के लिए बनाई है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को हम जनता तक ले जाएं। नाचन क्षेत्र से हमारे विधायक विनोद जी हैं, जब से ये बने हैं रात दिन इन्होंने जनता की सेवा करने का जो निर्णय लिया है, दिन हो चाहे रात हो, हर समय जनता की सेवा में ये जुटे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हिमाचल को हमने शिखर की तरफ ले जाना है, उसके लिए ये प्रयासरत हैं। जब भी कोई हमारी समस्या हो, हर समस्या का ये समाधान करते हैं। चाहे विकास के लिए पैसों की जरूरत हो, चाहे केंद्र सरकार से लेने की बात हो, हिमाचल सरकार से लेने की बात हो, डिप्टी कमिश्नर से लेने की बात हो, हर जगह अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। और हम इनसे निवेदन भी करना चाहेंगे कि हम जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, आप हमारा भी सहयोग करें, साथ दें। हम सभी ने भी लोगों से वायदे किए हैं, जनता के बीच में गए हैं, घर घर में जाके लोगों की समस्या सुनी है और लोगों को विश्वास दिलाया है कि आप हमें
सहयोग दो, आशीर्वाद दो। आने वाले समय में हम आप सबका काम करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मैंने अपने लिए वोट नहीं मांगे पंचायत में, मैंने सिर्फ ये बोला कि आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। 17 को हमारे चुनाव थे, मैंने कहा 18 तारीख से आपकी जो समस्या है सबकी, वो हमारी भी समस्या है, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज विधायक साहब से निवेदन करना चाहूँगा, हम सबकी जो समस्या है उसका समाधान आप करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जिस ईमानदारी और जज्बे से आप पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सबकी जो समस्या है उसका समाधान करने में आप हमारी मदद करेंगे। आने वाले समय में हम सबका भी कर्तव्य है कि जिस प्रकार विधायक महोदय हमारा काम कर रहे हैं, 2022 का जो चुनाव है, हम सब मिलके इनका सहयोग करें, ऐसे व्यक्ति को आगे लाएं जो जनता की भलाई के लिए हर समय तैयार रहते हैं, और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना हम सब का कर्तव्य बन जाता है। और आने वाले समय में हमें इस नाचन क्षेत्र में और अधिक विकास करना है। हम सब मिलजुल के प्रयास करेंगे। विनोद जी को आने वाले समय में फिर से इस नाचन क्षेत्र से विधायक चुनेंगे, और आदरणीय जयराम जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री होंगे। जो कमी सवार छूट जाएगी आने वाले समय में, वो सारी कमियां पूरी होगी, और हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के नक्शे में नंबर 1 पे रहेगा। इसके लिए जयराम जी दिन रात एक कर रहे हैं, और हम सब जब मिलके इसके लिए प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के नक्शे में नंबर 1 पे रहेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार पुनः आप सभी पंचायत समिति के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज 17 के 17 सदस्यों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर जो आपने मोहर लगाई है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। और विधायक महोदय और हमारे जो हाल ही में जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने बहुत मेहनत की और इस पद पर आज जो पहुँचे हैं, हमें विश्वास है कि आप इस अपने पूरे वार्ड के ही नहीं बल्कि जिला मंडी में जिला परिषद के इस उपाध्यक्ष के दायित्व को बखूबी निभाएंगे। आपको पूरा अनुभव है, आप पंचायत की छोटी इकाई में भी रहे, पंचायत में भी रहे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैं बीडीसी का चेयरमैन भी रहा हूँ और जिला परिषद का मेंबर भी रहा हूँ, और पंचायती राज के जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें एक प्रधान का पद बचता था, वो छूट गया था। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि 2 पदों पे रहा हूँ और तीसरे पद पे लोगों ने अब चुना है। पार्टी ने एक फैसला सुनाया था, मैं चाह रहा था कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूं, और भाई मुकेश चिंदेल जी ने कहा कि आपने एक एक्सपीरियंस अभी प्रधान का नहीं लिया है, इसलिए आप उसका एक्सपीरियंस लें। और आपने जिला परिषद में आप रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस बार मुझे मौका दें। हमने 2 मिनट में दोनों बैठकर एक निर्णय लिया कि ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं पंचायत में जाऊंगा। विनोद जी ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि आप पंचायत का चुनाव लड़ें। हमने शर्त स्वीकार किया, और आज खुशी इस बात की है, मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा मुकेश जी का भी, विनोद जी का भी, जो इन्होंने कहा था। आज जनता ने उस पर मोहर लगाई है, और इस जिम्मेवारी को भी बखूबी निभाएंगे। और एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जितने भी माननीय यहाँ पर सदस्य चुन के आए हैं, मैं कहता हूँ कि पार्टी से हम सब लोग जुड़े हैं, और पार्टी और संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। आज जो हम सभी इस जगह खड़े हैं, ये तभी संभव है जब हम एक किसी परिवार से जुड़े हैं। अगर हम अकेले चाहें कि ये सारी प्रक्रिया करेंगे तो ये असंभव होता है। आज गुलजारी जी यहाँ बैठे हैं, वर्षों से ये संगठन का कार्य देख रहे हैं, तभी इनका आज मान सम्मान है।
विनोद जी हैं, इन्होंने वर्षों से संगठन का काम किया है। आज 2 बार के विधायक हैं। मुकेश जी यहाँ पर बैठे हैं। कॉलेज समय से इन्होंने विद्यार्थी परिषद से लेकर संघ में रहकर कई जिम्मेवारियां निभाई है। और मैं आज जो यहाँ पर खड़ा हूँ, बूथ अध्यक्ष से लेके युवा मोर्चा से लेके जिला और मंडल में अध्यक्ष रहा हूँ और आज प्रदेश में हूँ। तो ये सारी जिम्मेवारियां तभी मिली है जब हम किसी संगठन से जुड़े हैं और ईमानदारी से काम किया है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करें, संगठन से जुड़े रहें। संगठन के जो हमें समय समय पर जो हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, जो जिम्मेवारियां मिलती हैं, उनको बखूबी निभाएं। और इसी तरह हम पूरे समाज की भी भलाई कर सकते हैं और सरकार का भी सहयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा न कहता हुआ एक बार पुनः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पूरी पंचायत समिति की टीम और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में भाई गुलजारी जी जो सराज मंडल के महामंत्री भी रहे हैं और वर्षों से पार्टी संगठन को आगे ले जा रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के सामान्य सदस्य हैं और इस बीडीसी के चुनाव को अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर उन्होंने पूरा प्रबंध किया और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सबने काम किया, इसकी धुरी के रूप में इन्हें काम करते रहे। तो ऐसे बड़े भाई गुलजारी जी से मेरा निवेदन है कि आप भी अपनी बात सबके बीच में रखें। धन्यवाद। आज के इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के शुभ अवसर पर हमारे बीच में नाचन विधानसभा क्षेत्र के जुझारू युवा लोकप्रिय विधायक परमादरणीय श्री विनोद जी, मंडल के महामंत्री और वर्तमान में हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश भाई जी, हमारे मनोज जी और अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ पे चुनकर हमारे पंचायत समिति के अध्यक्ष बनी श्रीमती कल्पना जी, वाइस चेयरमैन जो बनी श्रीमती भारती जी, इनके साथ जो हमारी आज 17 सदस्य की जो टीम थे उनका भी परिचय मैं आपके बीच में करवा दूं। हमारी बहना भुवनेश्वर जी मजोटी से हैं, कुशल्या जी हमारी तुरजोन जी से हैं, पद्मा जी हमारी सीरी से हैं, गीता जी हमारी जो है ये परवाड़ा से हैं और हमारी दूसरी पद्मा जी है ये सुरवा से हैं, चमेलू जी हमारी कारसी से हैं, अपनी गुडी जी देवी जी हैं और सिलुने से हैं, अपने जीतराम जी हैं, हमारे बालक राम जी हैं और यहाँ जितेंद्र भाई जी हैं, हमारे सुरेंद्र जी हैं, हमारे हेम सिंह जी हैं, हमारे नरोत्तम जी हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि प्रधान सभी कार्यकर्ता साथी, मेरे दोस्त श्री प्याराम जी, हीरालाल जी, सतीश जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मुझे ज़्यादा नहीं कहना, बहुत सारे कार्यकर्ता ने अपनी बात यहाँ पर रख दी है। और आज का जो चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन का जो चुनाव हुआ, सचमुच में ये संगठन के लिए बहुत एक कठिन दौर जैसा होता है। हमारे 17 के 17 जो उम्मीदवार जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य थे वो सब के सब योग्य थे। जनता ने उनको वोट दिया, चंदा चुनकर भेजे हैं। कई 2 बार के प्रधान भी रह चुके हैं पंचायत राज में, कई बार बीडीसी के सदस्य रह चुके हैं, कुछ पंचायतों में रह चुके थे। ये सारे के सारे योग्य व्यक्ति थे, योग्य सदस्य थे। लेकिन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जब चुनाव करना था तो विनोद जी के लिए भी और माननीय ठाकुर जयराम जी के लिए भी एक चुनौती थी कि किस आदमी को बनाया जाए, क्योंकि हमारा भी इसी सिलसिले में जैसे संगठन ने बताया, मनोज जी ने बताया कि 1995 के बाद हम भी इसमें मैं प्रधान बना था। लगातार लगभग ये आज हमने 5वें या 6वें जो है चेयरमैन का चुनाव किया। और जब सुबह किसी को निर्णय देना होता है कि आप चेयरमैन बनेंगे, आप वाइस चेयरमैन बने, तो उस वक्त बड़ी पीड़ा होती है कि किस व्यक्ति को हम इग्नोर कर रहे हैं, किस आदमी को आगे ला रहे हैं। लेकिन हमारा एक व्यवस्था है, एक चेयरमैन बना था, एक वाइस चेयरमैन बनता। आप लोगों ने बहुत इसमें बहुत सहयोग दिया, जो हमारे सदस्य थे कल शाम से डटे रहे। मुझे लगा जितने हमारे पुरुष वर्ग थे, हमारी महिला थे,
किसी के अंदर ऐसी कोई सुगबुदाहट नहीं थी, किसी ने कोई ऐसी लॉबिंग नहीं की, और सबने एक ही निर्णय लिया था कि जो जयराम ठाकुर जी करेंगे, जो आदेश संगठन करेगा, हम उसके अनुरूप चलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी जब मंडी में बात हुई तो इन्होंने भी सबसे पहले, जो मंडी में हमारी बात हुई तो ठाकुर साहब ने सबसे, हमने कहा जी घूर के तो सारा के सारा सदस्य शामिल हो गए, तो कहते ठीक है मैं यहीं से शुरुआत करता, पहले इनसे मिलते हैं। डेपुटेशन बहुत है, जिला परिषद के वालों से भी बात करनी थी, द्रंग के भी थे, सुंदरनगर के भी थे, और उस बीच में इन लोगों ने जो बातें की तो मतलब बहुत कुछ ठाकुर साहब ने भी इनसे सीखा। इन्होंने बोला सर हमें नहीं है, हम चुनकर आए हैं, जो संगठन ने तय करना उससे हिसाब से हम चलेंगे, मतलब वो हमारे लिए मान्य होगा। और इसलिए इन लोगों के अंदर फिर भी हम संगठन को आप लोगों से निवेदन करता है कि ये हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि है, आप लोगों ने मिलजुल कर इसमें चलना है। और जिन जिन सदस्यों से बात हुई, हम इस बात की हैरानी हुई, जितने के सदस्य थे, जब ठाकुर साहब ने पूछा कि आपके साथ और कौन, किसका आपका मुकाबला किसके साथ हुआ, तो नंबर 2 पर, नंबर 3 पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता रहे। सबने बोला मेरा मुकाबला भी बीजेपी के साथ हुआ, दूसरे बोला मेरा मुकाबला भी बीजेपी के साथ, तीसरे बोला मेरा मुकाबला। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो 4थे नंबर पे ही था। एक बहादुर सिंह जी थे जो आए और उन्होंने अपनी बात की, जी मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन आपके नेतृत्व में मैं समर्थन आप लोगों को देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी, ये विनोद जी को इसका श्रेय जाता है, और ये जयराम ठाकुर जी का इसका श्रेय जाता है, संगठन के लोगों को जाता है। प्रदेश में हमारी सरकार ने इतने अच्छे काम किए, और उस काम की वजह से आप लोग चुनकर आए हैं। आज साथियों, आप लोग जो जश्न मना रहे हैं, हम देखते हैं हम पंचायतों में, प्रधान में आप लोग जश्न मना रहे हैं, ये इसका भी सरकार का एक रोल होता है। सरकार का एक सकारात्मक माहौल था पूरे प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस के लोग आज तरस रहे हैं। हम देख रहे थे कि मंडी जिला में इस बार कांग्रेस जिला परिषद में तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट आ गए। 5 सीटें कम्युनिस्ट की और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की। तो ये कैसे हुआ? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे प्रश्न मनाते रहे, काम उन लोगों ने किया नहीं है, और आज कांग्रेस के नेता तो हाशिए पे है ही है, लेकिन कार्यकर्ता भी तरस रहा कि मैं भी पंचायत में प्रधान बनता, मैं भी बीडीसी के मेंबर बनता, मैं भी जिला परिषद के मेंबर बनता, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने काम नहीं किया, उस कारण आज वो पिछड़ गए। और हमारे कार्यकर्ता के लिए सबक है, आप हम सब जो लोग हैं ये विशेष नेतृत्व की वजह से हैं, लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज है। हमारा भी आज एक दायित्व बनता है, सब लोगों को मेरा एक निवेदन आप लोगों से रहेगा, जैसे संगठन की बात की कि हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। मैं 1995 में प्रधान बना, 2000 तक रहा, उसके बाद मैंने कोई चुनाव लड़ा, मेरे साथ जितने प्रधान थे वो सारे के सारे लुप्त हो गए, उनकी कोई पहचान नहीं, क्योंकि उन्होंने संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा हम प्रधान बने, वो प्रधान के बाद मस्त रहे, और उसके बाद वो साइड हो गए। हम लोगों ने संगठन किया, मैं काम किया, हम आज लोग तक जब भी बात आती है तो शीर्ष पद पर बैठते हैं, बड़े इन लोगों के साथ रहते हैं। इस वजह से संगठन में लगातार काम करने से आप लोगों ने जनता का काम भी करना है, जनता की जो अपेक्षाएं, जनता की जो आप लोगों से जो उम्मीदें वो भी करनी है। आप लोगों ने संगठन को भी मजबूत करना है। आप लोग यदि काश करो, हमारी सरकार आज 2 साल के बाद नहीं होती तो आप लोगों को ये बैठने का इतना मौका नहीं मिलता है। कांग्रेस के लोग एक चुन कर जो है हमारे लोगों को बाहर निकालेंगे। हमारा आज एक दायित्व बनता है, मेरा आप सब लोगों से निवेदन बनता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि है, आप लोगों को संगठन को मजबूत करना है, लोगों के काम भी करने हैं। अगर हमारा कल्चर कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह होगा कि हमें कुर्सी मिल गई, बैठे, आइए हमें कुर्सी दो, स्टेज मंच पर ही बैठना है, जनता के काम नहीं करने, नमस्ते करो हमको, तो वो दशा होगी जो आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की है। इसलिए अपने नेता को मजबूत बनाओ। हमारा निवेदन जहां जहां जाते, हमारा विधायक होगा, हमारा मंत्री होगा, हमारी सरकार होगी, तो तब हम लोग हैं। इसलिए आज के बाद हमारा नेतृत्व बनना कि हमारा दायित्व भी बनता है कि आने वाले समय में 2 साल के बाद हमारे चुनाव है विधानसभा के, और इन विधानसभा के चुनावों में अगर हम लोगों ने काम किया होगा, आप लोग गांव-गांव में जाएंगे तो उसका फायदा विनोद जी को मिलेगा। अगर ये हमारे चुने हुए प्रधान और हमारे ये जिला परिषद के मेंबर और हमारे ये पीडीसी के मेंबर अगर ये 2 साल मस्तियां करते रहे तो खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों को, नुमाइंदे को, विधायक को। और क्या जब विधायक नहीं होगा हमारा, तो हमारा मुख्यमंत्री भी नहीं होगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र में काम करना है, लोगों के बीच में जाना है, आज से शुरू करना है। हमारे पास क्या पावरें नहीं है, कौन सी है नहीं है, इस बात पर नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये तो मजे प्रधानों के हैं, बाकी जिला परिषद बीडीसी को तो कुछ नहीं मिलता है। आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर काम करने की कैपेसिटी है वो अपना स्थान कहीं भी बना देता है, उसको प्रधान और बीडीसी मेंबर बनने की जरूरत भी नहीं होती है।
तो इन चीज़ों को लेकर आपने आगे बढ़ना है। और संगठन के आप सब लोगों से भी हमारा निवेदन है कि अपने नेता को मजबूत बनाइएगा। आज के बाद कुछ नेगेटिविटी शुरू होना भी शुरू हो जाता है। जब सरकार के 3 साल बाद होते हैं तो चौराहे पे बातें कई कई तरह के होते हैं कि ये ऐसा नहीं, मेरा विधायक ऐसा नहीं है, मेरा वो मंत्री ऐसा नहीं है, ये मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है। ये अगर हम लोग बोलना शुरू कर देंगे तो कांग्रेस के लोगों को उसका फायदा होता है। इसलिए मेरा नेता, मेरा कार्यकर्ता सबसे अच्छा है, ये शब्द हम लोगों में हमेशा होना चाहिए। हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक कमी है कि हम जब सत्ता में होते हैं तो अपने कार्यकर्ता को फूटी आंख नहीं देखते हैं, उसकी टांगे खींचने में लगते हैं। ये आगे बढ़ गया होगा, ये के नंबर 2 पे ये विनोद के आगे से चमचा हो गया होगा, ये गुलजारी जयराम ठाकुर का चमचा हो गया। और उस देखा देखी में हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं, अपने आप को भी हम कमजोर करते हैं। इसलिए जो भी कार्यकर्ता अगर कोई बोले भी कुछ राय में वो नहीं, वो ठीक नहीं है, ये राजकुमार ठीक नहीं, तो हम सुना हाँ ठीक है, वाकई वो चोर है, वो नहीं ठीक है। यार वो बोले कैसे ठीक नहीं है, मेरा कार्यकर्ता है वो अच्छा है ना। हमें आदत नहीं है अपने कार्यकर्ता के प्रति अच्छा बोलने की, ये हमें सोचना चाहिए। मुझे एक एग्जाम्पल मिला, मैं आपको बताऊं। मुझे एक उदाहरण मिला एक सरदार की दुकान में। मैंने जब कपड़ा लिया, मेरे पीछे बेटी की शादी थी, मैं उस दुकान में गया, उस सरदार के पास मैंने कपड़ा लिया, देखा वहाँ पे, तो उसने फटाफट मेरे को बड़ी सा कपड़ा दिखाया हो, तो उसने 1 थान 2 थान 3 थान नीचे फटाफट फेंक दिए। ये बताया, बोले कहते मैंने कहा ये क्या छोटा सा लिया, कहते ये सर ये तो 400 का सूट है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। फिर मैं ध्यान दूसरी तरफ गया, कहते ये तो 1500 का सूट है सर, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मेरा आगे ध्यान गया, कहते ये सर ये तो 3000 का, ये सूट बहुत बढ़िया। फिर मैं कहा ये तो बड़ा महंगा, फिर मैं दोबारा 400 पे आ गया। मैं कहा सर ये कपड़े ये कैसे, कहते ये तो बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत बढ़िया है, इस कपड़े के बात करें। तो मैं कहा सरदार जी भी आपकी दुकान में घटिया क्या है? कहता सर मेरी दुकान में घटिया नहीं होता है, 200 की चीज भी अच्छी है और 3000 की चीज भी अच्छी है। इसलिए हमारा कार्यकर्ता चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, हमेशा अच्छा होना चाहिए। हम अगर नेता के खिलाफ बोलेंगे ये ठीक नहीं है, हम बोलेंगे कार्यकर्ता को ये कार्यकर्ता ठीक नहीं है, आप अपने आप को ऊपर नहीं कर रहे हैं, आप संगठन को कमजोर कर रहे हैं और हमारी दशा वो होगी जो कांग्रेस पार्टी की आज है। इसलिए हमारा एक निवेदन रहेगा कि कार्यकर्ता हमारे बहुत सारे लोग लगे हैं, कुछ प्रधानों का, कुछ बीडीसी मेंबर का, कुछ जिला परिषद मेंबर का अपना एक एजेंडा अलग हो जाता है। वो क्या कहता है कि इस बंदे ने मेरे को वोट दिया जी, इसका तो मैं काम करूंगा, तो ये है बीजेपी ने मेरे को वोट नहीं दिया, इसने तो उसको वोट दिया था। अगर उस तरीके में रखेंगे वो भी एक नुकसान होता है। क्योंकि देखिए भाई साहब, आप लोगों के साथ चारों के चारों कैंडिडेट बीजेपी के थे और चारों के चारों एक उसमें जीता, 3 बीजेपी के ही आ रहे हैं। अगर उनके साथ आप भेदभाव करेंगे तो किसको कमजोर करेंगे? आप पार्टी को कमजोर करेंगे ना। तो ये चीज हम लोगों को देखनी चाहिए और हमारे नेताओं से भी नेता है, नेता के लिए भी अपने कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। कार्यकर्ता एक नेता के लिए, कार्यकर्ता से बढ़कर पूंजी कोई हो ही नहीं सकती है। किसी भी नेता की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत, सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी है तो वो है कार्यकर्ता। तो बड़ा बड़ा लोग हैं वो तरसते हैं हमें कार्यकर्ता मिले। अंबानी जैसे लोगों के पास पैसे की कमी थोड़ी है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं उन लोगों के पास है। हमारे नेता के पास कार्यकर्ता है। बड़े बड़े ऑफिसर देखे हमने, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी तरसते हैं कि हमें भी लोग, हमारे पास कार्यकर्ता मिले। पैसा बहुत है, 2-2 लाख 3-3 लाख की उनकी तनख्वाह होती है, लेकिन कार्यकर्ता इतना लोकजन से लाभ नहीं होता है। तो नेताओं की भी सबसे बड़ी जो पूंजी है वो कार्यकर्ता है। उनको कार्यकर्ता का ध्यान रखना चाहिए और कार्यकर्ता का सबसे बड़ा नेता जो हमारा नेता है उसको हमें कभी कमजोर नहीं करना है। उसने 10 गलतियां की होगी हमारी, लेकिन वो कमरे के अंदर उनको बोलना है कि आपने गलत काम किया भाई मेरा, लेकिन चौराहे में कभी नहीं बोलना है मेरे नेता के, मेरा नेता गलत काम करता है, ऐसा करता है। ये हमें ठाकुर जयराम जी ने हमेशा समझाया है कि बोलो मुझे, लेकिन चौराहे में नहीं बोलना। और हम करते भी थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर वो गालियां भी देता था। लेकिन फिर जाना उसने शिमला में, फिर दोबारा फोन करके मेरा कार्यकर्ता नाराज नहीं हो गया, यार मैंने उसको ज्यादा गालियां दी थी। फिर दोबारा उसने फोन कर लेना, ठीक है मतलब कि देखना उसका बीच का मूड ठीक नहीं है, फिर दूसरे दिन फिर दोबारा फोन कर लेना कि ठीक है कैसे चला हुआ कैसे चला। तो ये हमारी एक मतलब कार्यकर्ता में भी इस समय और हम लोगों में भी इस तरीके का एक भाव होना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला समय में हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें हिमाचल प्रदेश में रिपीट होना है। हमारा मुख्यमंत्री तब बनेगा जब हमारे विधायक मजबूत होंगे। अगर हमारे विधायक मजबूत नहीं होंगे तो नहीं होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये तो सारा विकास राज्य में हो रहा है, नाचन में कुछ नहीं हुआ। मैं बताऊं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि कुछ एक हमें संस्थान राज्य में मिले हैं, लेकिन जो बिल्डिंगें हम नाचन में देखते हैं, जो सड़कें हम नाचन में देखते हैं, वो उसमें अभी हम सिराज में पीछे हैं। आपके देखिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी, और अभी आया था हमारे सिराज के ऊपर, बहुत सारे लोग आए, वो देख के इन बिल्डिंगों को हैरान हो गए। हमारी अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग ऊपर नहीं बनी है। तो बहुत सारा आपके सड़कों को देखा, हम फ्रेंच वाली सड़क कितनी चौड़ी हो रही है, यहाँ से देखा आपने डबल होगी। मैं एक एक्शन को बोला, मैं किसी चाल चौक से लेकर कोर तक तो उन्होंने डबल जैसी टायरिंग कर दी और हमारी छोटी छोटी टायरिंग अभी यहाँ के ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे कई चीजों में घोर नाचन क्षेत्र है विकास के मामले में बहुत ज्यादा लगा। जितने स्कूल हमने लिए उतने इन्होंने भी ले लिए, जितने हॉस्पिटल हमने लिए उतने इन्होंने भी ले लिए, है ना। इसलिए कोई ज्यादा विकास नहीं है इस राज्य में।
विनोद जी ने बैठे बैठे मीठे 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 मंत्रियों से ज्यादा काम किया इन्होंने। और आप लोग देख लेना मंदिर राम राम से ये भी लड़ते और हम सोचते कि चलो ठीक है हमारा मुख्यमंत्री, हम चलो ठीक है कोई नहीं। 2-3 संस्थान हमने क्या है, हमें एसडीएम लेके गए ना, ऊपर एसडीएम मिला, 2-3 संस्थान मिला, उसको क्या कर सारा स्वराज में ले गए, सारा स्वराज में ले गए, ऐसा नहीं है। नाचन हर पूरा विकास किया ठाकुर जयराम जी ने, और जयराम जी की छवि इस बार पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी है। सब लोग उनको चाहते हैं और सब लोगों से मिलना जुलना होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो व्यक्ति सब लोगों से मिलता है। इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं बोला, हमने अपने नेताओं के भी भाषण सुने, आप कार्यकर्ताओं से, आप चुने हुए प्रतिनिधियों से हमारा सबका निवेदन है कि मिलजुल कर हम आज से संगठन को मजबूत बनाएंगे, प्रदेश में अपनी सरकार को मजबूत करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। वीरभद्र सिंह ने कुछ नहीं किया, 6 बार का मुख्यमंत्री। मैं विस्तार के रूप में उनके विधानसभा क्षेत्र में गया तो हमें तो हैरानी होती थी, उन क्षेत्रों में कुछ विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनको नाम होता कि मुख्यमंत्री, हमारे इलाके का मुख्यमंत्री। मैं एक उसके जिले में गया, हालांकि वो विधानसभा क्षेत्र बीदा स्टॉक्स का था, तो वहाँ पे एक व्यापारी हमारा चला गया, तो उसने वहाँ एक बंदे से आलू खरीदे, तो जब सड़कें थी तो टायर निकल रहा था गाड़ी का बाहर, उस तारा तोड़े उसने उसके आलू के खरीदे, और उसके बाद जब डाला तो उसने बोला, उसको रेट भी अच्छे दिया व्यापारी को, वो बंदा कोई वीरभद्र सिंह जी का था। उसने बोले यार ये कैसा है, तुम्हारे 6 बार का मुख्यमंत्री बना, तुमने सड़कें निकली कुछ है। बोला बाबू व्यापारी तू उठा, मेरे कट्टे उतार दे। उसने 17 के 17 कट्टे उतार दे नीचे। बोले मैं अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं सुनना चाहता हूँ, तू सड़क बना तो अपने घर में बनाना तुम लोगों ने, है ना। हमारा मुख्यमंत्री कोई बंदा जिला शिमला में कहते मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोले तो हमने उसको बख्श देंगे, तो हमारे यहाँ गालियाँ देते हैं। तो इसलिए साथियों आप लोग बहुत बधाई, आप सब लोगों को बधाई। आप लोगों ने, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की मेहनत से ये सारे हमारे नए चेहरे आए हैं, और हम सब लोगों को उम्मीद है कि हम नए जो है आने वाले समय में विनोद जी को यहाँ से भारी मतों से इनको बहुत बड़ी ताकत दें, ताकि ये भी बाकी क्षेत्रों में काम करें, और हम भी अपने स्वराज में बोलते हैं कि हम लोग भी मजबूती से काम करें, ताकि हमारा मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में काम करे और आने वाले समय में दोबारा हमारी पार्टी बने। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रेरणादायी उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, क्योंकि जो संगठन से निकला व्यक्ति कार्यकर्ताओं के बीच से छोटे कार्यकर्ताओं के साथ मिलना और आज इस स्थान पर पहुंचे हैं, पद की बात नहीं होती, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन्होंने काम किया और आज एक अच्छी नाम स्वराज में है इनका। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आज हैं, और जैसा इन्होंने मार्गदर्शन किया सबका, हम उस पर काम करेंगे और इस पार्टी संगठन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सभी चुन के आए हैं, विकास ही बोलता है। आपने देखा मेरा चुनाव में भी हमने किसी चीज़ को, विकास को मुद्दा बना के आगे खड़े हुए थे, कार्यकर्ता मेरे साथ थे, दूसरे के साथ पैसा था और चीज़ें थी, परंतु कार्यकर्ता थे। कुछ कार्यकर्ता हमारे बीच में जो अपना नॉमिनेशन कैंसिल करके भी मेरे साथ चले, जैसे भाई हरिराम जी हैं पीछे बैठे हैं, हमारे जिला के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, इन्होंने भी प्रधान का नॉमिनेशन किया था। मैंने इनको निवेदन किया भी आप मेरे साथ चलें और पूरा समय मेरे साथ रहें, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में दान पंचायत जो नई बनी है, वहाँ के भी प्रतिनिधि हमारे बीच में आए, वहाँ के प्रधान उपप्रधान जो चुन के आए हैं वो हमारे बीच में माननीय विधायक जी से मिलना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगे आए और भाई बहुत बहुत बधाई आपको। ये बड़ी बधाई हमारे बूथ अध्यक्ष हैं कपूर सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी अंजलि जी प्रधान बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। अविनाश जी, भाई अविनाश जी उप प्रधान बने, इनको भी बहुत बहुत बधाई। नई पंचायत बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको आशीर्वाद दिया है नई पंचायत का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अपनी इस पंचायत को अच्छा विकास करेंगे और विकास खंड में नाम होगा दान का। और दान के सभी कार्यकर्ताओं ने मेरा
भी सहयोग किया, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें कृपया। हमारे बीच में भाई पिंकू जी भी हैं, इन्होंने मेरा इस चुनावी वेला में बहुत साथ दिया है, इसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे नाचन के लोकप्रिय विधायक श्री विनोद जी से कि आज इस पंचायत समिति के इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में जो अच्छा इन्होंने मार्गदर्शन सबका किया, और अब हमारे कार्यकर्ता भी हमारे बीच में सभी आए, इनका भी मार्गदर्शन करें और मनोबल बढ़ाएं। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विनोद कुमार जी से निवेदन है कि अपनी बात रखें। श्री विनोद कुमार जी। भारत माता की सब ने नहीं की जाए भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी, एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी। धन्यवाद। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश है नाचन में विकास की नई गाथा लिखी जानी चाहिए, लिखी जानी चाहिए। आज इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में आए हमारे नाचन मंडल के महामंत्री और जिला परिषद वासा के हमारे जिला परिषद के सदस्य, और अभी पिछले कल आप जिला परिषद के हमारे जिला मंडी के उपाध्यक्ष भी बने हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई मुकेश चंदेल जी, हमारे सराज मंडल के पूर्व में रहे महामंत्री, पूर्व में रहे प्रधान और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे और वर्तमान में हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आने गुलजारी ठाकुर जी, हमारे नाचन मंडल के पूर्व में रहे बीडीसी के चेयरमैन, पूर्व में रहे जिला परिषद के हमारे सदस्य, हमारे पूर्व में रहे मंडल के अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और वर्तमान में अभी इस सांझ पंचायत के प्रधान मेरे बड़े भाई मनोज शर्मा जी, हमारे बीडीसी के चेयरमैन श्रीमती कल्पना जी, हमारे बीडीसी के वाइस चेयरमैन मेरी बड़ी बहन भारती जी, हमारे पूर्व में रहे शाला पंचायत के प्रधान और वर्तमान में शाला पंचायत के जुझारू उप प्रधान मेरे बड़े भाई राजकुमार जी, हमारे सभी बीडीसी के सभी सदस्यगण, हमारे नाचन मंडल में हमारे सहयोगी आने हीरालाल जी, आने टीवी शर्मा जी, आने सतीश जी, ब्रिजलाल जी, भाई पहाड़िया जी, हंसपाल जी, और इस बैठक में आए भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मोर्चा के मेरे साथी
भाई खेमराज जी, हमारी देलक पंचायत के प्रधान मेरे छोटे भाई तिलकराज जी, हमारी गोहर पंचायत के हमारी प्रधान बहन और आपकी पूरी टीम, हमारे जिला कार्यकारिणी में हमारे सदस्य आने हरिराम जी, हमारे किसान मोर्चा के हमारे सहयोगी आने मायाराम जी, और इस बैठक में आए भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी पोलिंग बूथों के मेरे बूथ अध्यक्ष, मेरे बूथ पालक, बीएलए, और इस बैठक में आए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं आज आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मैं इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा संभव हुआ है कि गोहर ब्लॉक में जब बीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का जब चुनाव हुआ है तो सर्वसम्मति से पहली बार ये चुनाव हुआ है। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम इसलिए सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 3 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का प्रदेश में हुआ है, और इस 3 साल के कार्यकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने एक नहीं अनेकों तोहफे नाचन विधानसभा क्षेत्र को दिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी गुलजारी जी जिक्र कर रहे थे, और मैं भी इस बात को लेकर के आज इस बात को दावे से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी बात होती है नाचन विधानसभा क्षेत्र के काम को लेकर के, विकास को लेकर के, तो निश्चित तौर पर हम अगर 4 चीजों को लेकर के जाते हैं तो 5 चीजें हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मिलती है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का चहल चौक में आना मुख्यमंत्री बनने के बाद, और पहले बजट को पेश करने के बाद अगर कहीं पे जाना हुआ तो आपके नाचन विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। और जब नाचन में आते हैं तो करोड़ों रुपए की सौगातें देकर के जाते हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सब लोग इस बात को देख करके हैरान हो गए कि जब माननीय मुख्यमंत्री नाचन में आए तो 15 से 20 हजार कार्यकर्ता जब वहां पे खड़े थे, और जितनी भी डिमांड हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी, सारी डिमांडों को हरी झंडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, और वो सारे काम आज धरातल पर दिख रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, नाचन हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर 10 अटल आदर्श विद्यालय बनने हैं तो उसमें से पहले अटल आदर्श विद्यालय की घोषणा आपके नाचन विधानसभा क्षेत्र के गडारी में हुई थी। और वो आदर्श विद्यालय कोई 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ रुपए की लागत से नहीं बनने वाला है। वो अटल आदर्श विद्यालय 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। उसके टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी उसके टेंडर का काम भी हो जाएगा, और 5 करोड़ रुपए की राशि की पहली किस्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां से शिमला कार्यालय से भेज दी गई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और जहां तक मैं नाचन विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की बात कहूं, ठीक है गुलजारी जी ने कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में आज तक जो भी काम इस 3 साल में हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा एक तरफ अगर 35 सालों की हम बात करें और एक तरफ इन 3 सालों की बात करें तो उससे कहीं ज्यादा काम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये जो आज जन समर्थन मिल रहा है, किसी ने कहा है कि काम दिखता है, काम बोलता है। यही कारण है आज चाहे पहले दौर की बात हो, चाहे दूसरे चरण की बात हो, चाहे तीसरे चरण की बात हो, आपने अखबारोर में देखा होगा कि पहले दौर का जो चुनाव हुआ पंचायती राज संस्थानों को लेकर के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 70 से 72% प्रधान हमारे उस पहले दौर में जीत करके आए। जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो लगभग 77% प्रधान भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए, और जब हम तीसरे चरण में पहुंचे तो कुल मिलाकर के 84% प्रधान हमारे जीत करके आए। आज मतलब इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रधान जीत करके आए। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के हमारी 61 पंचायतें नाचन विधानसभा क्षेत्र में है, और 61 पंचायतों में से 47 प्रधान तो शुद्ध भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए हैं,
और इसमें अभी 4-5 प्रधान ऐसे हैं जो हमसे संपर्क करें, जी भाई हम भी आपकी पार्टी के हैं, हम भी आपकी पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के नाचन के अंदर अगर हम प्रधानों की बात करें तो हम भी लगभग 85 से 87% प्रधान भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए। ये तब हुआ है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में काम किया है, अच्छा काम किया है। और अगर मैं बीडीसी की मेंबर की बात करूं तो 25 बीडीसी मेंबर पूरे नाचन विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉक के अंदर आते हैं और 25 में से 18 बीडीसी के मेंबर भी भारतीय जनता पार्टी के तीनों ब्लॉकों में जीत करके आए हैं। तो कुल मिलाकर के 75 से 80% रिजल्ट हमारा वहां भी रहा है। ये बात ठीक है कि जिला परिषद को लेकर के हमारे 2 भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के एक इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं, लेकिन उन जगहों से भी मैसेज आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जिला परिषद में की अगर हम बात करें, अगर प्रधान, उप प्रधान, अगर हम वार्ड मेंबर, अगर हम बीडीसी मेंबर की बात करें तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो नाचन में जो प्रदर्शन रहा है, वो नाचन में प्रदर्शन लगभग 80% कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा के जीत करके आए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिला मंडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी निर्विरोध चुन करके आए, पहली बार ऐसा हुआ है। और उसके साथ साथ हम बात करें तो मैं कहना चाहूंगा धर्मपुर के अंदर, धर्मपुर के अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि चौंतरा के अलावा हम सराज ब्लॉक के अंदर और गोहर ब्लॉक के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्विरोध हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुन करके आए हैं। कार्यकर्ता मित्रों, ये तब संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के अच्छी संख्या में कार्यकर्ता जीत करके आए। मैं कहना चाहूंगा हमने एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड हम लोगों ने स्थापित किया, सब कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से स्थापित किया है कि हमारा इस ब्लॉक के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी निर्विरोध चुन करके आए हैं। ये तब संभव हो पाया जब आप सब ने मेहनत की है। जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी तब निर्विरोध चुन करके आए हैं जब आप सब लोगों ने मेहनत की है। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों काम इस हिमाचल प्रदेश के अंदर और नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंदर किए हैं। मेरा सब कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा, छोटे छोटे गिले शिकवे को भूल करके हम सब यूनाइट होकर के, और विशेष करके जितने भी हमारे बीडीसी के मेंबर, मेरी बहनें जो मेंबर बनी हैं, उन सब से निवेदन रहेगा कि आपका चुनाव हो गया, आपका चुनाव हो गया। आपकी वैल्यू तब है, आपका मान सम्मान तब है, आपकी इज्जत तब है जब सरकार आपके साथ है। उस सरकार को बनाने के लिए आप सबकी अहम भूमिका रहने वाली है। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, छोटे मोटे गिले शिकवे को भूल करके हम सब कार्यकर्ताओं ने यूनाइट होकर के आने जयराम ठाकुर जी को एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब लोगों ने मेहनत करनी है। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। आपने जिला परिषद को लेकर के इतिहास बना लिया, आपने बीडीसी को लेकर के इतिहास बना लिया, लेकिन अब एक इतिहास और बचता है, सरकार के बाद सरकार कैसे बनेगी, उस इतिहास को भी आप सब, हम सब मिलकर के बनाएंगे। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ मैं इतना कहना चाहूंगा, आप हम सब मिलकर के सरकार की सभी योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और जितने भी विकास के काम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो किए हैं, मैं कहना चाहूंगा अगर उन कामों को लेकर के भी हम काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे करने वाली नहीं है। जब भी हम लोगों के बीच में जाते थे, जब भी हम लोगों से बात करते थे, जब बहनों के बीच में होते थे तो बहनों से हम पूछते थे कि हमारी कितनी बहनें ऐसी है जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गृहिणी योजना के तहत गैस के सिलेंडर, गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसी बहन नहीं थी जिसका हाथ नीचे होता था। आजादी सब इस बात को कहते थे, हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैस का कनेक्शन मुफ्त दिया है। और एक समय, एक दौर ऐसा था जब हम गैस के कनेक्शन के लिए अप्लाई करते थे, 6-6 महीने, 1 साल गैस नहीं मिलती थी। और गैस भी उसको मिलती थी जिसकी चलती थी, जिसकी पहचान होती थी। तो इसलिए हमारी सरकार ने तो सीधा कर दिया कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई बहन ऐसी ना रहे जिस बहन के घर में गैस का कनेक्शन ना हो। हर घर में गैस का कनेक्शन दे दिया। अगर उसका ठीक ढंग से प्रचार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, सबसे बात करेंगे,
तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे करने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमकर योजना की, ऐसी योजना जिस योजना के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों को उस योजना के माध्यम से उनका मुफ्त में इलाज हो रहा है। लेकिन लोगों को सिर्फ थोड़ा सा जागरूक करवाने की आवश्यकता है। हम बात करें अगर किसान सम्मान निधि योजना की, मैं कहना चाहूंगा जितने भी किसान, जिन किसानों ने इस योजना के माध्यम से फॉर्म भरे थे, उन सभी किसानों को देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से 6-6 हजार रुपए उनके खाते में 1 साल का उनको मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें वृद्धा पेंशन की, जो पेंशन हमें हमारे बुजुर्गों को 80 साल की उम्र में मिलती थी, वो 70 साल की उम्र में मिलने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर हम बात करें सहारा योजना की, मैं कहना चाहूंगा नेको योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हम सब लोगों को करना है। 3 साल बहुत काम प्रदेश सरकार ने किया है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किया है, लेकिन उन कामों की चर्चा हम सब लोगों को लोगों के बीच में करनी है। और मेरा विशेष करके प्रधानों से निवेदन रहेगा, इस आने वाले चुनाव के अंदर चाहे हमारे पंचायतों के प्रधानों की बात हो, चाहे हमारे चुने हुए बीडीसी के मेंबर की बात हो, आप सबकी अहम भूमिका रहने वाली है। और मैं कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर शाला और शेरी पंचायत को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, सुना जाता है, मैं चाहूंगा कि आप भी इनका मार्गदर्शन लेते हुए आप लोग भी अपनी पंचायतों का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक अच्छी सोच के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहां पर आपको राजकुमार जी के सहयोग की आवश्यकता होगी, जहां पर मुकेश जी के सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं आपको कहना चाहूंगा इनका सहयोग आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और एक हम जल्दी ही पंचायत के प्रधान और उपप्रधानों की वर्कशॉप भी करवाने वाले हैं, जिसमें मुकेश जी, हमारे राजकुमार जी और जो ऐसे प्रधान जिन्होंने अच्छा काम अपनी पंचायतों में किया है, 3-4 प्रधानों को बुला करके, ताकि अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को आप सब लोगों के बीच में साझा करें, जिसका लाभ आपकी पंचायतों को भी मिले। ऐसा कार्यक्रम का भी एक आयोजन हम करने वाले हैं। तो ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और चेयरमैन कल्पना जी, बहन भारती जी और जितने भी यहाँ पर हमारे सभी बीडीसी के मेंबर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ। और हम सब मिलकर के काम करें। अब सरकार के बाद सरकार कैसे बने, इस बात को लेकर के हम निश्चित तौर पर इस बात की चिंता करें, इस बात को सुनिश्चित करें। और मेरे पत्रकार भाई यहाँ पर आने संजय जी, भाई राकेश जी भी यहाँ पर आए हैं। मैं आपका भी इस बैठक में, इस कार्यक्रम में अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से आपका भी इस बैठक में आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय विधायक जी। आज इस चुनाव का जो प्रक्रिया हमारी सफल हुई, इसके लिए आप सबको बधाई, सरकार को भी बधाई, क्योंकि सारे हिमाचल प्रदेश में आज लगता है चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई और सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो सभी भोजन करके जाएं और उसके उपरांत ही सभी घर जाएं, ऐसा मैं कहूँगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।